हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी कैसेंड्रो नाम की एक नई बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मूवी देखकर कंप्लीट की है। फिल्म की जो लेंथ है वो है 1 घंटा 45 मिनट, हिंदी में भी अवेलेबल है। एंड मुझे इस मूवी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी जानकारी नहीं थी, तो मैंने इसको अभी अभी देखकर ख़त्म किया है। एंड मूवी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी वो यहाँ पर टाइमलाइन का इशू है। मतलब और सारी प्रॉब्लम्स तो हैं वो हैं, लेकिन टाइमलाइन का भी एक इशू है। मुझे विकिपीडिया पेज खोलकर पता चला फिल्म खत्म होने के बाद कि मूवी 1980 के दशक में सेट है एंड किस रेसलर के ऊपर बेस्ड है, उसकी किसकी ज़िंदगी पर बेस्ड है, मुझे घंटा नहीं पता था। एंड मूवी देखने के बाद पता चला कि 1980s में कोई ऐसा रेसलर था भी जिसका नाम है शाउल अर्मेंड्रिज। टेक्सास का वो बंदा था, तो आई एम श्योर कि आपको भी शायद उसके बारे में पता नहीं होगा। तो मूवी 1980s में सेट है एंड क्लाइमैक्स के दौरान जब वो फाइट हो जाती है उसके बाद मूवी अचानक से 1 साल का एक लंबा जंप लेती है। तो वहाँ पे भी हमको पता नहीं चला कि 1 साल बाद ऐसा स्क्रीन पर लिखकर आना चाहिए। एंड उसके अलावा भाई मुझे ज़्यादा लंबा रिव्यू नहीं खींचना है, तो मूवी में भाई कुछ भी नहीं है। मतलब 1.5 घंटे तक, मतलब मैं अगर ये कह पाऊँ कि मुझे इस मूवी ने अच्छे से सुलाया है तो शायद ये गलत नहीं होगा। हालांकि मुझे मूवी शुरू से लेकर एंड तक कायदे से देखनी थी, लेकिन इसने भाई मुझे बहुत ज़्यादा जोर से नींद आ रही थी इसको देखते टाइम। इतना ठंडा स्क्रीन प्ले है, इतना बाहियात है, इतना बोरिंग है कि मैं क्या ही बताऊँ। इतनी बोरिंग मूवी यार मैंने पिछली शायद वही देखी थी जिसका नाम था परफेक्ट एडिक्शन, जो रेसलर के ऊपर एक रेसलिंग और फाइटिंग, बॉक्सिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस्ड थी, बेस्ड थी। एंड वही सब यहाँ पर है, तो उतनी ही खराब ये मूवी है। मतलब इस मूवी में कोई टेंशन नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। अगर इन चीज़ों की अगर मैं बात करूं कि ये हमको बॉलीवुड की मूवीज में देखने को मिला है, आप उदाहरण के लिए दंगल मूवी का क्लाइमैक्स देखना, जब आमिर खान अंदर कमरे में बंद हुआ था एंड वो बाहर गीता लड़ रही थी एंड लड़ने के दौरान जब वो स्लो मोशन में जो शॉट चल रहा था, ऊपर से लेके ऐसे करके वो गिराती है, उसको अपना दाव लगाती है, तो सीन देखना आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी, आपको कहीं आंखें घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना वो टाइट सीन था, इतना वो गजब का सीन था। तो इस मूवी में उस तरह की कोई चीज़ें नहीं, कोई इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट, सस्पेंस, थ्रिल, टेंशन कुछ भी नहीं है। एंड कहाँ जा रही, क्यों जा रही, किस दिशा में जा रही, कुछ भी नहीं है। एंड ये जो कैरेक्टर है वो गीता, तो एक सीन वो भी था जब लगे पड़े थे 2 लोग या दोनों लौंडे लगे पड़े थे कायदे से। तो ये चल रहा है इस मूवी, मतलब कुछ भी नहीं है। एंड पूरी तरह से महा बोरिंग है, महा बाहियात, महा पकाऊ मूवी है। एंड लेंथ का तो मैं क्या ही बताऊँ, 1.25 घंटे की मूवी है एंड इतनी लेंथी फील होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। एंड एक चीज़ समझ में नहीं, इन लोगों की जो कॉस्ट्यूम है वो क्या कॉस्ट्यूम है। ये लोग मास्क पहनकर फाइटिंग करते हैं, रेसलिंग करते हैं, तो ये क्या ही था। एंड एक सीन था जब उसकी माँ की डेथ हुई, तो वो सीन थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ उसकी माँ की डेथ हो गई, तो थोड़ा इमोशनल टाइप का मुझे फील हुआ। उसके अलावा भाई कुछ भी नहीं था। एंड हाँ 1-2 सीन्स और थे, जब फाइटिंग हो रही थी, रेसलिंग चल रही थी, तो उसकी जो दाव पेच वो लगाता है वो कुछ अच्छा था। लेकिन क्लाइमैक्स के दौरान जो मेन फाइट थी, जो मेन कहलानी चाहिए थी, जिसमें कोई बात होनी चाहिए, जिसमें एफर्ट उन्होंने डाला जाना चाहिए था, वो तो यार मतलब शुरू हुआ खत्म हो गया। एंड क्या ही था, क्यों था, किस लिए था, कुछ भी पल्ले ही नहीं पड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ज़रूरत ही क्या थी जब इतनी ढीली मूवी बनानी थी। मतलब राइटिंग का कोई पता ठिकाना नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई मसाला नहीं है। एंड प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन क्या है, कुछ भी नहीं है। तो भाई ये है मूवी। बाकी यार एक्टिंग की मैं बात करूं तो गेल ग्राफिया बदनाल, वो जो लड़का है कैसेंड्रो, वो एक्टर है कैसेंड्रो के कैरेक्टर में, उसने बेहतरीन दिया है अपना। उसका जो काम है वो बेहतरीन है, परफॉर्मेंस मुझे बेहतरीन लगी। उसके अलावा जो और कैरेक्टर हैं जैसे सबरीना थी या उसका वो जो गेरार्ड था जिससे शुरुआत में वो लड़ रहा था, सबरीना वो उसकी ट्रेनर थी जिसके साथ उसका कुछ टांका सा बेड़ा, 1-2 सीन में वो उसको आई लव यू वगैरह कुछ बोल रहा था। तो ये है भाई। बाकी यार मतलब कुछ भी खास नहीं था यहाँ पर इस मूवी में, पूरी तरह से महा बोरिंग है, महा बकाऊ, महा बकवास। 1-2 सीन जैसा कि मैंने कहा ठीक ठाक थे एंड एक्टिंग वगैरह अच्छी थी, बस ये है। बाकी यार मुझे मूवी को देखते टाइम बहुत जोरों से नींद आ रही। मैंने कई बार अपनी पिछली वीडियोज में कहा है कि मैं रात को 12-1 बजे के बाद ही सोता हूँ यूजुअली, लेकिन 8:30 बजे मैंने इस मूवी को देखना शुरू किया एंड देखते 9 बजे मुझे नींद आने लगी थी। तो ये हाल में भाई मैं रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा कि आप इसको देखो। जस्ट 1/5 इस मूवी के लिए। एंड बिल्कुल ही यार मतलब आप भूल जाओगे, आपको ये मूवी देखनी भी चाहिए। इससे इस टाइप की मूवी के बारे में जब मैंने सुना कि ये रेसलिंग पे बेस्ड है, तो मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी, लेकिन यार मतलब एक्साइटमेंट की वॉट लगा दी इसने। मैंने जब देखा कि रेसलिंग पर बेस्ड है तो मुझे अंदर से एक्साइटमेंट होने लगी, लेकिन क्या ही निकल गया, कुछ भी नहीं। तो इससे अच्छा तो ये होगा, सुल्तान या दंगल देख लो, ब्रदर्स देख लो कि पाजी की,
तो शायद वो कुछ अच्छा होगा। एंड एक मूवी और आई थी मिलियन डॉलर बेबी, आप इन मूवीज को देखो, ट्राई करो, तो शायद ये कुछ अच्छा होगा। बाकी ये तो घटिया मूवी है, 1 आउट ऑफ 5 एंड फैमिली के साथ नहीं देख पाओगे। जैसा कि मैंने कहा, 1-2 वो सीन थे जब चल रहा था टपाटप यहाँ पर, ये है। लेकिन बताना आप लोगों की इस मूवी पर जो भी टेक्स हो, एंड लाइक चैनल सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।